नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सिन्हा आप सभी का अपने YouTube चैनल सिन्हा स्टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ के अंदर चैप्टर 4 की। देखो, ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1, 2, 3 टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ में पढ़ा दिया है। ये जो चैप्टर है ये सभी के सभी चैप्टर कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में। इससे पहले मैंने बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू कैंडल के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पे डाल दिया है, वहाँ पे आप जाओ और दोनों बुलिश मारुबोजू और बेरिश मारुबोजू कैंडल कैसे परफॉर्म करते हैं चार्ट पर, वो आप देखो, समझो और जानो। अब आज हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो स्पिनिंग टॉप कैंडल है। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि अगर आप चार्ट देखना समझना जान गए तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। यानी 70% आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। अगर आप पूरा स्टॉक मार्केट को देखोगे तो अगर आपने चार्ट पैटर्न को समझ लिया तो लगभग 70% आपने काम कर लिया है। तो इसलिए कैंडल स्टिक को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम लोग कैंडल स्टिक बात करेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हो तो मैं व्यूज़ होते हैं मेरे किसी स्टॉक्स के को लेकर या फिर निफ्टी को लेकर या बैंक निफ्टी को लेकर, वो मैं वहाँ टेलीग्राम में पोस्ट करते रहता हूँ। अभी उस पर करीब 16-17 मेंबर है। आप चाहो तो जुड़ सकते हो, सीखने समझने के लिए आ सकते हो आप। चलिए, तो स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में आज हम लोग जानते हैं। देखो, स्पिनिंग टॉप कैंडल ग्रीन और रेड कलर का हो सकता है। और इसके अंदर में क्या है ना, आपको जो समझना है वो है कि ये इसका जो बॉडी होता है वो इस तरह से होता है। पेंसिल से समझ लीजिए। ये देखिए, ये इसका बॉडी है। एक सेकेंड, हाँ जी, आ गया पेंसिल। ये जो है आपका, इसका यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है ये इसका बॉडी है। और ये ग्रीन कलर का बॉडी है। ये तो मैं पहले भी फर्स्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ आपको कैंडल्स के बारे में कि कैंडल का बॉडी और हाई लो क्या होता है। और ये इसका देखो अपर शैडो है, यहाँ से यहाँ तक, ये रेड वाले कैंडल का। और ये नीचे का लोअर शैडो है। ठीक है। अब ये जो है चार्ट में किस तरह से बनेगा, इस पे हमको एंट्री कैसे लेनी है, एसएल क्या होगा, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले आप स्पिनिंग टॉप को समझो कि स्पिनिंग टॉप कैंडल सिंगल कैंडल पैटर्न है। ठीक है। और ये ट्रेंड रिवर्सल को बताता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। यानी कि अगर बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया, यानी बायर्स पूरी तरह से हावी है मार्केट में, तो और तब जाकर स्पिनिंग टॉप कैंडल वहां बनता है ऊपर में जाके। कलर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता। तो आप ये ध्यान रखना कि इसका कलर डजंट मैटर। कोई भी कैंडल किसी भी कलर का बने, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने। ग्रीन को हम लोग व्हाइट भी कहते हैं और ब्लैक को हम लोग ब्लैक कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जापानीज कैंडल जो होते हैं वो बेसिकली व्हाइट एंड ब्लैक कहते हैं। तो अभी हम कलर हो गया जमाना, तो हम लोग उसको ग्रीन और रेड कहते हैं। ये मैं आपको पहले फर्स्ट डे में बता ही चुका हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है वो एक सिंगल पैटर्न कैंडल है, यानी सिंगल कैंडल है, ट्रेंड रिवर्सल का बताता है। इसमें हम लोग नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो कैंडल का अपर शैडो है इसका क्या मतलब होता है। ये अपर शैडो है, ये क्या बता रहा है, और ये जो लोअर शैडो ये क्या बता रहा है। देखो, अपर शैडो कह रहा है हमसे कि अपर शैडो बता रहा है हमसे कि जो स्टॉक का प्राइस है, जो बायर्स है, वो इसको ऊपर लेके जाना चाह रहे थे। ठीक है। लेकिन सेलर्स इसको लेके यहाँ तक आ गए, नीचे तक लेके आ गए। ठीक है। फिर से बायर्स इसको यहाँ तक लेके आ गए। यानी यहाँ पे फाइट हो रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में, और बीच में आकर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है। चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो रेड हो, यही बता रहा है। इसमें समझना है आपको कि ये जो अपर शैडो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, और निचला शैडो जो आपको दिख रहा है ये बता रहा है कि सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आना है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं जीता और दोनों थक जाते हैं यहाँ पे। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है स्पिनिंग टॉप कैंडल। यानी ऊपर से भी खींचने की कोशिश हो रही है और नीचे लाने की भी कोशिश हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि बायर्स और सेलर्स दोनों यहाँ पे थक गए हैं। तो अब मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। यानी एक तरफ हो सकता है कि यहाँ पे दोनों में लड़ाई छिड़ गई है, तो लड़ाई छिड़ गई तो कोई एक तो जीतेगा। तो या तो मार्केट नीचे आएगा या तो मार्केट ऊपर जाएगा, दोनों में से एक केस होगा। तो स्पिनिंग टॉप कैंडल का मतलब यही होता है। ठीक है। अब इसको हमको चार्ट पे समझना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से करता है। तो मैं आपको सिंपली एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे समझाऊँ। मैं सिंपली यहाँ कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ, आप समझ लेना। कोई भी कैंडल इस तरह से यहाँ पे अगर इस तरह से कैंडल बनता जा रहा है और अचानक से यहाँ पे आकर आपका वो स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया, तो मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों,
फिर भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत तो करूँगा ही ना। अब ये देखो, ये कोई भी कैंडल हम मान लेते हैं, किसी तरह का भी कैंडल जो है ना वो चार्ट ऊपर की ओर बनता जा रहा है, ठीक है, और धीरे 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 मार्केट ऊपर बायर्स के कंट्रोल में है, और तभी वहाँ पे क्या होता है ना कि एक स्पिनिंग टॉप कैंडल वहाँ बन जाता है। तो वो क्या करेगा, अब मार्केट का ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, इसके पूरे चांसेस है। इसकी एंट्री कहाँ होगी, एग्जिट कहाँ होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे खेले ये समझो, ये जो बायर्स हैं, बायर्स मार्केट को लेके कहाँ जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, और तभी यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया और मार्केट अब नीचे की ओर आने लग गया। तो अगर इसकी एसएल के बारे में बात करें तो ये कैंडल का जो हाई होगा वही इसका एसएल होगा, और यहाँ पे आपका एंट्री होगा। और एंट्री आपको तब करना है, याद रखिए, ठीक है। एंट्री आप यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो अगला कैंडल का वेट कीजिए, और उसकी क्लोजिंग जब होगी इसके नीचे, स्पिनिंग टॉप के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाए तो आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हो। दोनों तरीके से एंट्री यहाँ पे हो सकती है, ये आपके एग्रेशन पे ऊपर डिपेंड करता है। सेफ्टी ये रहेगा कि नेक्स्ट कैंडल जब इसके नीचे क्लोज करे तब आप एंट्री लो। कई बार क्या होता है कि स्पिनिंग टॉप बन गया लेकिन एक कैंडल इसके नीचे नहीं क्लोज करके ग्रीन कैंडल यहाँ बन गया, तो वहाँ पे एंट्री आपकी दिक्कत हो जाएगी और आप वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि जब वो कैंडल एक नीचे बन जाए, उसकी क्लोजिंग स्पिनिंग टॉप के नीचे हो जाए, तो आप वहाँ पे एंट्री लो। तो चलो हम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे बेटर समझ में आएगा। ये देखिए हिंदाल्को का स्पिनिंग टॉप का मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। यहाँ पे देखिए मार्केट जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ से बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए और तभी यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन गया और ये मार्केट को नीचे लेके आया। तो इसके नीचे देखो, ये कैंडल का जो रेड कैंडल देख रहे हो ना, इसकी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे इसके नीचे, और यहाँ पे एंट्री ले लेनी है, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री ले लेनी है, और ये देखो क्या शानदार आपको मिलता है। और जब ये ट्रेंड यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ ट्रेंड आ गया, यानी यहाँ पे सेलर्स कब्जे में, और फिर यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनता है और अब फिर से बायर्स हावी हो जाते हैं और ये ऊपर लेके जाते हैं। तो आप वेट कर सकते हो कि उसके नीचे एक कैंडल का क्लोजिंग हो जाए। सबसे सेफ वही रहेगा, स्पिनिंग टॉप कैंडल है और उस कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग मिल जाए हमें, तो वहाँ से हम लोग एंट्री बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो और भी चार्ट मैंने बना रखे हैं आप लोगों के लिए, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है एसबीआई का। देखो एसबीआई के अंदर में यहाँ से यहाँ देखो आपकी किस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, पूरी तरह से बायर के कंट्रोल में मार्केट है, और यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है और ये मार्केट को नीचे लेके आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिनिंग टॉप का क्या महत्व है। ये ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ऐसा नहीं कि कहीं भी बीच में बन जाए तो हम उस पर भरोसा कर लेंगे। आपको कहीं बीच में भी बन जाएगा तो उसका नहीं। चार्ट के ऊपरी इसका नाम है स्पिनिंग टॉप, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टॉप पे बने, टॉप पे बने तब तो एंट्री करना है, और बॉटम पे भी बनेगा। बॉटम पे बनेगा तो मार्केट रिवर्स होगा, ऊपर की ओर जाएगा, और टॉप पे बनेगा तो मार्केट रिवर्स होगा, नीचे की ओर आएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट भी आप लोगों के लिए देखो, ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है। यहाँ पे देखो ये इस तरह का कैंडल स्पिनिंग टॉप कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है, और ये मार्केट को, ये जो पहले यहाँ इस तरफ से आ रहा था और मार्केट सीधे ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरह से स्पिनिंग टॉप का आपको मतलब समझ में आ गया। और एंट्री आपको फिर से मैं यहाँ देखो अच्छे से आपको यहाँ समझ में आएगा। एंट्री आप लोगों को कहाँ लेनी है, ये कैंडल देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया। अब ये एक दिन का कैंडल है, ठीक है ना, ये एक दिन का कैंडल है। अब ये एक दिन का टाइम फ्रेम पे है, और टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, मैं आगे और भी बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक दिन का कैंडल आपने ले लिया। अब ये कैंडल ऊपर गया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब इसके ऊपर आप बाई कर लो। अब देखो नीचे आया, लेकिन इसका एसएल ये होगा, ठीक है। तो एसएल नहीं, देखो कहाँ एसएल, क्या इसमें एसएल लगा है, नहीं लगा। ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आया लेकिन फिर बाउंस बैक करके ऊपर, फिर बाउंस बैक करके ऊपर। तो ये शानदार आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। टारगेट बढ़िया से अचीव हो जाएंगे आपके, लेकिन आपको अपने सेटअप पे विश्वास करना पड़ेगा। रिलायंस का स्पिनिंग टॉप कैंडल देखो, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है और ये मार्केट पहले ऊपर जा रही है, फिर ये मार्केट को नीचे लेके आता है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, फिर एक स्पिनिंग टॉप बनता है, फिर मार्केट को नीचे लेके आता है। तो स्पिनिंग टॉप जो है वो यहाँ पे देखो चार्ट के ऊपरी हिस्से में बने तो वो उसको हम लोग कहेंगे कि वो स्पिनिंग टॉप है, और नीचे बना तो उसको भी स्पिनिंग टॉप ही कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज, क्या उसको स्पिनिंग बॉटम क्यों नहीं बोलेंगे, वो स्पिनिंग टॉप नाम उसका स्पिनिंग टॉप ही है, लेकिन वो बॉटम में भी बन सकता है। ये ध्यान रखना और कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी के देखें तो बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे वनडे का चार्ट का बना रखा है। तो यहाँ पे भी देखो आप कि किस तरह से बैंक निफ्टी में ये इस तरह से यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है और फिर एक स्पिनिंग टॉप बन गया और उसके नीचे यहाँ पे ये क्लोजिंग मिली और उसके बाद फिर एक शानदार मूवमेंट मिला। और ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो सोचो कितना पैसा कमा लिया होता है, ठीक है। तो ये बिलीव करने पे होगा, ऐसा नहीं कि आप कैंडलस्टिक समझ लिए और फिर आपने बिलीव नहीं किया उस पर, तो आपको दिक्कत तो होगी ना। बिलीव करना बहुत जरूरी है, अपने सेटअप पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। चलिए अभी देखिए बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे ये 15 मिनट का भी आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम का बना के रखा है।
कि इंट्राडे में अगर हमने करना है तो अब इसको देखो किसी भी चार्ट पे देख सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। ये 15 मिनट का देखो यहाँ पे ये टाइम फ्रेम है और ये कल का ही है, मतलब 15 मार्च का ही है, 15 मार्च 2023, ठीक है ना। तो ये देखो स्पिनिंग टॉप यहाँ बना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे नीचे चल रहा था और यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे देखो आपका क्या बना, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बन गया और उसके बाद ये पूरा दिन तक इस लेवल पे मार्केट गया नहीं, नीचे गिरता रहा। ये 15 मार्च की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये क्या होता है ना कि यहाँ से 15 मिनट में आप वेट करते हैं, मार्केट खुलता है 9:15 में, ठीक है। आप पहले एंट्री मार जाओगे तो आप फंस जाओगे, लेकिन अगर आप 5 मिनट 10 मिनट वेट करते हो तो आप ये देखो 15 मिनट जिसने वेट किया होगा और इस कैंडल को देखा होगा तो इस कैंडल पे विश्वास किया होगा और यही इसका एसएल होगा। और ये एसएल तो कभी पूरे दिन में नहीं आया ये एसएल, और ये नीचे 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 जाता रहा। और ऑप्शन ट्रेडिंग में सोचो कितना पैसा बनेगा यहाँ पे। पैसा दोस्तों तभी बनेगा जब आप सीखने के पीछे भागोगे। जब आप सीखने के पीछे भागोगे ना, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। तो स्पिनिंग टॉप आपको समझ में आ गया कि स्पिनिंग टॉप एक रिवर्सल कैंडल है, सिंगल कैंडल है, और इसका मतलब ये है, और इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता, ये ध्यान रखना, कलर कोई मैटर नहीं करता। आप लोगों को मैं टास्क दे देता हूँ। टास्क ये रहेगा, अगर आप चाहो तो ईमेल कर सकते हो मुझे sinhastocks4you@gmail.com। यहाँ मैंने ईमेल आईडी अपना डाल दिया है, ईमेल कर सकते हो मुझे। आपको क्या करना है ना, ऐसे 50 स्पिनिंग टॉप किसी भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक उठा लो, निफ्टी 50 का या निफ्टी नेक्स्ट 50 का उठा लो, या बैंक निफ्टी का या निफ्टी का, कोई भी उठा लो और उठाकर 50 आपने ढूंढना है। और ढूंढ के अगर आप चाहो तो मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपका टास्क ज़रूर चेक करूंगा। आपकी मर्जी है, आप प्रैक्टिस करना चाहो तो मुझे भेज सकते हो, मैं ज़रूर देखूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो, मतलब टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, और वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर हो, वहाँ से भी आप देखकर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ज़्यादातर मेल करने का ही रखना कि मैं इसको मेल करूँ और मेल पे चेक करूँ। मैं देखो जिसका भी मेल आता है मैं चेक करके उसको रिप्लाई करता हूँ। आप करना चाहते हो मेल तो मुझे कर सकते हो, मैं चेक करूँगा, आपके मेल का रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। तो स्पिनिंग टॉक आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये इतना ही था। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपको लगता है कि मैं आपको सही से सिखा रहा हूँ, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।